पारंपरिक रूप से जो हमारे घर हुआ करते थे वो वाकई में बहुत सही थे। घर के बाहर ही एक जगह ऐसी हुआ करती थी कि जूते चप्पल खोले, वहीं हाथ मुंह पाँव थोड़ा सा साफ किया और फिर सीधा घर के अंदर आए। तो जितना भी बैक्टीरिया, जर्म्स, गंदगी जो भी थी, चाहे वो जूते चप्पलों में हो वो तो बाहर रही ही, हाथ पाँव के साथ भी अगर लग गई तो भी बाहर धो के ही सीधा हम घर के अंदर आया करते थे। लेकिन मॉडर्न होम्स में ये सारी चीजें हैं नहीं, तो हमारे जीवन जीने की तासीर भी बदल चुकी है। स्वामी जी, मार्च में आप जान ही रहे हैं बेमौसम बारिश हो रही है और फिर गर्मी बढ़ रही है, कभी नमी आ रही है। ऐसे मौसम में भी तो फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। गंदा फर्श, गीले फुटवेयर और खराब साफ सफाई का खतरा ये इस मौसम में और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो स्वामी जी, किडनी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरती जा सकती हैं और हर दिन ये कोशिश करनी है, एक दिन नहीं? जी। स्थित कोणासन चक्की आसन, ये तो 2 अभ्यास करें, इससे फैट भी नहीं बढ़ेगा, लिवर किडनी अच्छी रहेगी, गैस कब्ज भी नहीं बनेगी, फ्लैक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी। स्थित कोणासन चक्की आसन, ये 2 तो अभ्यास करें ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। दूसरी बात जो आप बात कह रहे थे, पहले तो ऐसी व्यवस्था थी, अभी भी पूरे मैं कहता हूँ लगभग आधे से ज़्यादा भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरा साउथ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया, ये उत्तर भारत में पता नहीं कहाँ से ये सब लोग इतने बावड़े हो रखे, जूते चप्पल सब भीतर ले जा कर, मतलब पूजा रूम को छोड़ करके बाकी जो है सब जगह घुस जाते हैं। तो अब फ्लैटों में आजकल रहते हैं, बोले जी बाहर रखेंगे तो जूता चप्पल चोरी हो जाएंगे। तो एक आप घरों में कपड़े टांगने के लिए अलग से अलमारियां और पूरा ड्रेसिंग रूम आदि सब बना करके रखते हो, तो भैया जूते का स्टैंड रख लो, घर में घुसते ही वो 2-2.5 फीट बाई 2-3 फीट का बन जाएगा, उसमें सबके जूते चप्पल आ जाएंगे। तो आज ये जूता स्टैंड जो है छोटा सा बनवा लेना, लकड़ी का या उसका लोहे आदि का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली बात, अब ये जो अंदर जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर करते हैं। तो इससे स्वच्छता तो एक उपाय हुआ, अब दूसरा अंदर चले गए तो निकाले कैसे उसको अंदर से? तो गोधन अर्क पिए। ये गोधन अर्क वात और कफ की प्रकृति वालों को तेज गर्म पानी में 25 से 30 ml गोधन अर्क डालने हैं, 20 से 30 ml, और इसका अमोनिया उड़ जाएगा और उसमें फिर थोड़ा गर्म पानी, तेज खोलते हुए गर्म पानी को डाल दिया, बाद में 1-2 मिनट के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तो उसमें हनी मिला करके पी ले। जिनकी पित्त प्रकृति और चर्म रोग है उनको ठंडे पानी में पी लेना है। अंदर के प्लास्टिक कण, माने बॉडी के एक सेल से लेकर टिश्यू ऑर्गन से लेकर के लीवर में, किडनी में जमावड़ा हो रखा है इनका, पेनक्रियाज में, आंतों में, लंग में, और ये इनका असर पूरा ब्रेन तक। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े गुरु, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अमित शाह जी ने मेरे से एक दिन बोला कि जी जब से मैंने उनका सुना कि भाई उनके दिमाग में प्लास्टिक के कण 1 चम्मच के करीब जमा हो गए थे, तब से मैंने प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना भी बंद कर दिया। कहीं पर भी प्लेन में हो, कहीं बाहर हो, कोई प्लास्टिक के कप में चाय, कॉफी, दूध कुछ भी देता मैं नहीं पीता। तो बाहर भीतर जाना जब होता है तो बोलो कांच की बोतल का पानी, वैसे तो सबसे अच्छा होता। आजकल तो धरती भी लोगों ने गंदी कर दी है, नहीं तो पहले कुएं का पानी पिया करते थे। हमारे नामधारी परंपरा में तो अभी तक भी, और बहुत सारे दक्षिण भारत में ऐसी जो परंपरावादी लोग हैं वो कुएं का पानी, नलकूप का पानी ही पीते हैं सीधा। ये ऑरो वाटर का तो एक अलग ही पूरी कहानी है। फिर तो भी जो है आजकल ग्लास की बोतल, महंगा तो होता है, तो उसका पानी मैंने खुद भी, मैं प्लास्टिक का पानी नहीं पीता, ये एक नियम बना लिया। फिर टिफिन प्लास्टिक के, और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी कल मैं लक्ष्मण भाई गुरबाणी के यहाँ से, कल जहाँ बड़ौदा से हम कर रहे थे, उनके बच्चों ने अभी ये जो स्टार्च है ना, खास करके सबसे ज़्यादा आजकल साबूदाना
और उस तरह की कुछ और दूसरी प्रजाति के पौधे हैं। स्टार्च से प्लास्टिक की थैलियाँ और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जो इनसे जूस आदि पीते हैं लोग, प्लास्टिक के ही चम्मच, कटोरी, थाली, उसकी जगह प्लास्टिक के जगह स्टार्च से बनने लग गए। थोड़ा महंगा तो पड़ता है, तो उसका थोड़ा प्रयोग कर सकते। अब इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ, थोड़ा सा महंगा हो। वैसे अभी पेट्रोल प्रोडक्ट्स के बाई प्रोडक्ट महंगे होने से अब तो प्लास्टिक भी महंगा हो रखा है। इस समय राइट अवसर है कि इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये स्टार्च से बनने वाले ग्लास, कटोरियाँ, थालियाँ ये अच्छी हैं, इस प्लास्टिक की तरह ही थैलियाँ। तो ये सारी चीज़ें जो स्टार्च से अब इसमें चाइना दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ इस समय, वहाँ पर उसी तरह से वो स्टार्च को खेती में उगाते भी हैं और पूरा वहाँ तो क्योंकि गवर्नमेंट के नियंत्रण में सब कुछ रहता, भारत में भी इसकी पहल होनी चाहिए। अब पूरे शरीर से बाहर निकालने के लिए गोधन अर्क, और बाकी किडनी में जमा हो गए तो रीनोग्रिड, लीवर में जमा हो गए तो लिवोग्रिड, पेनक्रियाज में जमा हो गए तो पेनकोग्रिड, ये फेफड़ों में जमा हो गए तो श्वासारी ब्रोंकोम, हड्डियों में जमा हो गए ये प्लास्टिक के कण हड्डियों के अंदर, बोन मेरो में, बोन्स में, तो फिर जो है पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। तो ऐसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अंदर से, और लौकी पेठे आदि का जूस है ना, उपवास है, ये भी प्लास्टिक के कणों को अंदर से बाहर निकालने का काम करता है। रात को त्रिफला चूर्ण कभी कभी सप्ताह में ले लेना चाहिए 1-2 बार। जी।